बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तोशाखाना रेफरेंस का फैसला महफूज। इलेक्शन कमीशन आज 2 बजे अपना फैसला सुनाएगा। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने तोशाखाना रेफरेंस के सिलसिले में 7 सितंबर को इलेक्शन कमीशन में अपना तहरीरी जवाब जमा कराया था, जिसके मुताबिक 1 अगस्त 2018 से 31 दिसंबर 2021 के दौरान वज़ीर आज़म और उनकी अहलिया को 58 तहाइफ दिए गए। जवाब में बताया गया कि इन सब तहाइफ में सिर्फ 14 चीज़ें ऐसी थीं जिनकी मालियत 30,000 रुपये से ज़ायद थी, जिसे उन्होंने बाकायदा तरीक़ाकार के तहत रकम की अदायगी करके ख़रीदा। इमरान खान ने एतराफ़ किया था कि उन्होंने बतौर वज़ीर आज़म अपने दौर में 4 तहाइफ फ़रोख्त किए थे। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि उन्होंने 2 करोड़ 16 लाख रुपए की अदायगी के बाद सरकारी ख़जाने से तहाइफ की फ़रोख्त से तकरीबन 5 करोड़ 80 लाख रुपए हासिल किए। इन तहाइफ में एक घड़ी, कफलिंग्स, एक महंगा कलम और एक अंगूठी शामिल थी। इमरान खान ने अपने जवाब में कहा था कि ये रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भेजना गैर कानूनी है। रेफरेंस इलेक्शन कमीशन के दायरा इख्तियार में नहीं है और ना ही वो इसकी समाअत कर सकता है। तोशाखाना तहाइफ को असासों में कभी नहीं छुपाया। तमाम इल्ज़ामात को मुस्तरद करता हूँ। इमरान खान अपनी तकरीरों और इंटरव्यूज़ में कई बार ये बात कह चुके हैं। उन्होंने ये तहाइफ 50% अदायगी के बाद लिए थे और उन्हें वो किसी भी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कई बार ये बात बता चुके हैं कि मैंने ये तहाइफ बेचकर इन पैसों से बनी गाला की सड़क बनवाई और घर के अतराफ में बाड़ लगवाई। बहुत से तहाइफ मुझे बनी गाला रहाइश गाह पर मिले जो मैंने तोशाखाना में जमा कराए। इमरान खान साहब तो ये भी कह चुके हैं कि फॉरेन फंडिंग, तोशाखाना केसेस सारी पार्टियों के एक साथ सुने जाएं। मेरे पाकिस्तानियों, सबसे पहली बात कि इलेक्शन कमीशन इमरान खान को नाअहल नहीं कर सकता। नाअहली का फैसला अदालतें करेंगी। सुप्रीम कोर्ट पहले भी कह चुकी है कि इलेक्शन कमीशन अदालती इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकता। मेरे पाकिस्तानियों, एक तरफ मुज़ाकरात, दूसरी तरफ लॉन्ग मार्च का फैसला भी इसी हफ्ते होना है और आज ये तोशाखाना रेफरेंस का फैसला। अगर आज फैसला इमरान खान के हक में आता है तो फिर आप समझ जाएं कि मामलात खराबी की बजाय कामयाबी की तरफ बढ़ने जा रहे हैं। इनकी 6 माह से यही कोशिश है कि किसी न किसी तरीके से इमरान खान को फंसाया जाए। अगर फंसता नहीं है तो फिर इसे इन केसेस में उलझा कर रखा जाए। इस वक्त इमरान खान की मकबूलियत पीक पर है और सबको पता है कि अगर फैसला इमरान खान के खिलाफ आया तो अवामी रद्द अमल कितना भयानक होगा। दूसरी बात, इस केस में कुछ ऐसा नहीं है कि जिस पर इमरान खान को नाअहल कर दिया जाए। देखें, ये ख़ानदान 40 सालों से इस मुल्क पर हुक्मरानी कर रहे हैं। इनको मिलने वाले तहाइफ की तहकीकात क्यों नहीं होती? जो लोग मुल्क का कबाड़ा कर सकते हैं उन्होंने तोशाखाना में कैसे कैसे गुल खिलाए होंगे। ऐसा नहीं है कि अगर इमरान खान के खिलाफ फैसला आए और इमरान खान चुप करके बैठ जाएगा। उसकी लीगल टीम ने इसकी पूरी तैयारी कर रखी है और ये इतना आसान नहीं है कि एक मकबूल तरीन लीडर को आप खेल से आउट कर दें। आज का दिन बहुत अहम है।
आज का दिन ही फैसला कर लेगा कि आगे क्या होने वाला है।